शागिर्द को गिरफ्तार किया गया तो राशिद सुमरो उसकी अपनी गिरफ्तारी समझेगा, फिर आपका वो हशर करेंगे कि इंशाअल्लाह ये हुक्मरान अपने घर में भी सुकून से नमाज़ के साथ। आप समझते हैं कि आप इन मेरे सिंध के होनहार बच्चों को, मेरे सिंध के मुस्तकबिल को, मेरे सिंध के मुस्तकबिल के मेहमानों को, मेरे पढ़े लिखे इन बच्चों को इस एहतजाज के पादाश में घसीटेंगे। आप इनको गिरफ्तार करेंगे, आप इनकी हक तलफी करेंगे, आप इनको डराएंगे और धमकाएंगे, जिसका जिक्र यहाँ अभी किया गया है। मैं और मेरी जमात लानत भेजती है और किसी सूरत हम आपको तलबा के इन हुकूक को सलब करने की इजाजत नहीं देंगे। एक तरफ आप मेरिट का कत्ल कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंशियात सिंध के अंदर घर कर चुकी है, तीसरी तरफ सेहत का हाल ये है कि अस्पतालों में लोग दर बदर फिर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, वसाइल और जजाइर आप बेच रहे हैं, करप्शन का बाजार उरूज पर है। आज सिंध मसाइलिस्तान बना हुआ है, फजीला सरकी हो या प्रिया कुमारी हो, मासूम बच्चियां ढूंढते हुए नहीं मिल रही। 4-4 साल की बच्चों से रेप करके उनके लाश रोडों पर फेंके जा रहे और आप कहते हैं कि हम गुड गवर्नेंस कर रहे हैं, और हमारी गवर्नेंस के नतीजे में अवाम हमें इक़्तिदार पर बिठा रहा है। आपको अवाम ने इक़्तिदार पर नहीं बिठाया, अवाम ने कल भी आपके इक़्तिदार को जूते की नोक पर रखा था, अवाम आज भी आपके इक़्तिदार को जूते की नोक पर रखता है और किसी सूरत अवाम आपके इक़्तिदार को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब फरमाते हैं कि काकरोच निकले तो निजाम को पलट के रख देंगे। मैं सिंध के नौजवानों को कहता हूं कि आओ बाहर निकलो, आपके हुकूक आपको इस तरह नहीं मिलेंगे। हुकूक के लिए आपको बांग्लादेश की तारीख की तरफ जाना होगा, नेपाल की तारीख की तरफ जाना होगा, श्रीलंका की तारीख की तरफ जाना होगा और अब हिंदुस्तान के काकरोचों की तारीख की तरफ जाना होगा। अगर बंगाल का नौजवान, नेपाल का नौजवान, श्रीलंका का नौजवान अपने हुक्मरानों को गले से खींचकर रोडों पर घसीट सकता है, अगर हिंदुस्तान का नौजवान वजीर तालीम से इस्तीफा ले सकता है, तो मेरे भाइयों ने मुतालबा किया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन वो इस्तीफा दे और उसको हटा देना चाहिए। मैं इससे एक हाथ आगे जाता हूं, मैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को जितना मुजरिम समझता हूं, इतना सिंध हुकूमत को मुजरिम समझता हूं और इन 25,000 शागिर्दों के हक पर डाका डालने का बराह रास्त मुलव्विस और इसमें मुलजिम वजीर आला सिंध को समझता हूं और मैं वजीर आला सिंध से इस्तीफा का मुतालबा करता हूं। वजीर आला सिंध को मुस्तफी होना चाहिए, क्योंकि जो 70 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो आप देख लें, वो आपको वजीर आला के इर्द गिर्द के लोगों के बेटे और बच्चे नजर आएंगे और उनकी बेटियां नजर आएंगी, तो फिर मुस्तफी भी वजीर आला सिंध को होना चाहिए सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। और अगर आप समझते हैं कि आप इन मेरे सिंध के होनहार बच्चों को, मेरे सिंध के मुस्तकबिल को, मेरे सिंध के मुस्तकबिल के मेहमानों को, मेरे पढ़े लिखे इन बच्चों को इस एहतजाज के पादाश में घसीटेंगे, आप इनको गिरफ्तार करेंगे, आप इनकी हक तलफी करेंगे, आप इनको डराएंगे और धमकाएंगे, जिसका जिक्र यहाँ अभी किया गया है। तो आज मैं एक वाज़ेह ऐलान कर देना चाहता हूँ, स्टूडेंट तंजीम के किसी शागिर्द में हाथ डाला गया तो राशिद सुमरो में हाथ डालने के मुताबिक होगा। किसी शागिर्द को गिरफ्तार किया गया तो राशिद सुमरो उसकी अपनी गिरफ्तारी समझेगा, फिर आपका वो हशर करेंगे कि इंशाअल्लाह ये हुक्मरान अपने घर में भी सुकून से नमाज़ पढ़ेंगे।